दादी अम्मा मान जाओ। दादी अम्मा मान जाओ। छोड़ो जी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। गुस्सा हो तो ठंडा पानी पी लिया करो। खाली पी लिया अपना कलेजा ना जलाओ। दादी अम्मा मान जाओ। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं खुशवंत सिंह जी की एक बहुत ही सुंदर पेशकश, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। खुशवंत सिंह जी अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर रहे हैं, जहाँ पर एक खूबसूरत सी लेडी यानी कि उनकी दादी माँ एक तस्वीर बनकर अक्सर प्रकट होती थी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम उन यादों की बारात में शामिल होंगे और देखेंगे कि कैसे उनकी ग्रैंड मदर यानी कि दादी अम्मा उनकी दिलो दिमाग पर एक नूरानी तस्वीर बनकर अभी तक छाई हुई है। माई ग्रैंड मदर, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. My dear students, जिंदगी की सफर में हर एक की जिंदगी में एक ऐसा पड़ाव आता है जहाँ पर वक्त थम सा जाता है। और मजे की बात तो यह है कि नरेटर को हर एक के दादी अम्मा एक ही जैसा लगता है। नरेटर बचपन से लेकर एडोलेसेंस स्टेज तक पहुंचने का फासला शायद 20 साल होगा। और जैसे आप लोग जानते हैं, बचपन से लेकर एडोलेसेंस स्टेज का सफर एक ऐसी झरना या फिर नदी के तरह होते हैं जहां उमंगे और तरंगे गोता लगाते हैं। जब वही झरना या फिर नदी हिचकोले खाते हुए समंदर के जितना करीब आते हैं, उसमें से एक ठहराव सा मालूम होता है। लेखक के जीवन में कई बदलावों के बावजूद उनकी दादी अम्मा वही रहे होंगे। झुर्रियों से भरा एक बूढ़ी औरत। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. So students, what do you mean by wrinkled? Students, it is the signature of time everybody must have during his or her lifetime. Wrinkled या झुर्रियाँ समय का एक भद्दा मोहर है जो कि हर किसी के जीवन में बुढ़ापे की दौर में एक अनचाही मेहमान की तरह आ ही जाती है। लेकिन लोग बोलते हैं कि मेरी दादी अम्मा अपनी जवानी में बहुत ही खूबसूरत और हसीन लड़की थी। लेकिन भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। अरे, मुझे लगता है कि मेरी दादी अम्मा जन्मजात बुढ़िया ही थी। माई grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक तस्वीर जो कि दादी अम्मा की है वो नरेटर के दिलों में है, और एक दूसरा तस्वीर जो कि उनकी ग्रैंडफादर की है वो मेंटल पीस के ऊपर टंगी हुई है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेंटल पीस मतलब एक छोटा सा स्थान होता है
जो कि ड्राइंग रूम में मौजूद होता है, जहाँ पर लोग आग जलाते हैं और ठंड से बचते हैं। लेकिन बदलते समय के साथ साथ मेंटल पीस एक डेकोरेटिव आइटम बन के रह गया है और उसके ऊपर सजावटें करते हैं। तो वहाँ पर बड़ी बड़ी मूछें लिए आलिशान पगड़ी पहनते हुए दादाजी की तस्वीर ड्राइंग रूम की शोभा को चार चांद लगा रही थी। पगड़ी के साथ साथ वो एक ढीला ढाला पतलून या फिर पायजामा पहने हुए थे। और देखो उनकी दाढ़ी, अरे वो इतनी लंबी और घनी थी कि उनकी आधी छतियां उसमें से ढकी हुई थी और ऐसा लगता था जैसे कि वो 100 साल की होते होंगे। उनको देखकर ऐसा कभी भी महसूस नहीं होता था कि उनका भी कभी एक पत्नी था या फिर कोई संतान था। उनको देखकर ऐसा लगता था कि वो जन्मजात दादाजी ही रहे होंगे और उनकी ढेर सारी पोता पोतियां रहे होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, देखने वाली बात यह है कि मेरी दादी अम्मा उनकी जवानी में बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। तो मुझे यह सोचकर बहुत ही हैरानी लगता था कि दादाजी कैसे दादी अम्मा के साथ इश्क या फिर उन सुनहरे मोहब्बतों के हसीन पलों को निभाए होंगे। उनके भारी भरकम पर्सनालिटी या फिर व्यक्तित्व को देखकर मुझे ये कभी भी नहीं लगता था कि वो कभी आम आदमी भी थे। फिर दादी अम्मा उनकी कहानियों की पिटारों में से हमको ढेर सारी कहानियाँ सुनाया करती थी। पंचतंत्र की कहानियाँ हो या फिर किसी राजकुमार की कहानी हो जो कि जंगल में भटकता हुआ उनकी खोया हुआ प्यार की तलाश में एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर ना धरती है ना आसमान है, बस एक भयानक पहाड़ी गुफा जिसमें एक राक्षस ने उनकी प्रेयसी को बंदिनी बनाकर रखा है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना है। दूसरा पैराग्राफ हम दूसरे वीडियो में देंगे। तब तक दादाजी और नानी अम्मा उनकी तमाम मोहल्ले के लड़का और लड़कियों के साथ जो गेम खेला करते थे, जैसे कि लुका छिपी, कबड्डी, गिल्ली डंडा, वो सब गेम आप भी खेलते रहिए। और हो सके तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके तमाम दोस्तों के साथ साझा करना ना भूले। स्टूडेंट्स, मेरे हिंदी को आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा और थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग। टेक केयर।